नाम क्या है तुम्हारा? फातिमा। ऐसे नाम तो हमारे मुल्क की ख़वातीन के भी हैं। फातिमा, मैं रोज़ इसी जगह तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैंने ये सहरा खजाने की तलाश में अबूर किया है। पहले जंग मुझे आफत लगती थी, लेकिन अब ये मुझे रहमत लगती है। अब लड़का सोचता है कि यहीं रुक जाना चाहिए। सोने के सिक्के भी आ गए हैं, काउंसलर भी बन गया हूँ और फातिमा भी यही रहती है। इसलिए वो गांव के सरदार के पास जाता है और जाके कहता है कि आप अपनी फौज को कहें कि वो तैयार हो जाए, उन पे हमला होने वाला। जंग के दौरान सहरा अबूर करना तकरीबन नामुमकिन था, फिर भी मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। अब तुम आ ही गए हो तो तुम्हें कावे के साथ कुछ खिलाता। मुझे आप लोगों की तलाशी लेनी होगी ताकि मैं तसल्ली कर सकूं कि आप लोग मुसल्ला तो नहीं हैं। नाम क्या है तुम्हारा? फातिमा। ऐसे नाम तो हमारे मुल्क की ख़वातीन के भी हैं। ये नाम हमारे पैगंबर की बेटी का था। ये नाम मुसलमान फातिहीन के साथ दुनिया के हर खित्ते में फैल गया। ये वही शख्स है जिसे दुनिया के बहुत सारे राजों से आगाही हासिल है और सहरा के सारे जिन भी उसके ताबे हैं। ये बहुत अजीब शख्स है और वो इसी तरफ आ रहा है। फातिमा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फातिमा, मैं रोज इसी जगह तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने ये सहरा खजाने की तलाश में अबूर किया है। पहले जंग मुझे आफत लगती थी, लेकिन अब ये मुझे रहमत लगती है, क्योंकि इसी की वजह से तो तुम्हारी मुलाकात मुझसे हुई है। लड़ाई तो एक दिन ख़त्म हो ही जाएगी। कबायली लोग तो हमेशा खजाने की तलाश में रहते हैं और इस सहरा की औरत को अपने मर्द पर फख्र है। इसके बाद लड़का रोज उस लड़की से मिलता है। लड़की और लड़के के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता कायम हो जाता है। काफिले को इस गांव में रुके 1 माह हो चुका है। काफिले का सरदार जाने का इरादा करता है। लड़का आखिरी बार फातिमा से मिलता है। लड़की उसे खजाने की तलाश जारी रखने का कहती है। लड़का अब कुदरत के इशारों को समझने लगा और उस पहले आदमी के दिए पत्थर अब भी उसके पास है। एक दिन वो सुबह उठता है तो बाजों को लड़ते हुए देखता है। वो समझ आता है कि इस गांव पे हमला होने वाला है।
इसलिए वो गांव के सरदार के पास जाता है और जाके कहता है कि आप अपनी फौज को कहें कि वो तैयार हो जाए, उन पे हमला होने वाला है। जिसके बाद सरदार अपने गांव की फौज को हमले के लिए तैयार करता है और साथ ही वो लड़के को कहता है कि अगर तुम्हारी ये बात गलत हुई तो तुम्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, बल्कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। इससे अगले दिन वाकई फौज गांव पर हमला कर देती है और पेश की तैयारी की वजह से इस गांव की फौज जीत जाती है। गांव का सरदार लड़के से बड़ा खुश होता है, उसको इनाम के तौर पर सोने के सिक्के देता है और अपने गांव का काउंसलर बना देता है। अब लड़का सोचता है कि यहीं रुक जाना चाहिए, सोने के सिक्के भी आ गए हैं, काउंसलर भी बन गया हूं और फातिमा भी यही रहती है। लेकिन फातिमा उसकी बात से इत्तेफाक नहीं करती। लड़का सफर पर जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात अल्केमिस्ट से होती है। मैं आ गया। मेरे ख्याल में तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन शायद तुम्हें तुम्हारी मंजिल यहाँ खींच के लाई। जंग के दौरान से राह अबूर करना तकरीबन नामुमकिन था, फिर भी मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। अब तुम आ ही गए हो तो तुम्हें कावे के साथ कुछ खिलाता। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते? तुम्हारी निशानियों की वजह। मुझे हवाओं ने पैगाम भेजा था कि कोई मेरी तरफ आ रहा है और उसे मेरी मदद की जरूरत है। वहां ने जिसके बारे में तुम्हें पैगाम दिया वो मैं नहीं हूँ, बल्कि एक अंग्रेज है। वो भी अपनी मंजिल तलाश करते करते यहाँ तक आ पहुंचा। इंसान जब किसी काम करने की ठान लेता है तो कायनात की हर शय उसे मुमकिन बनाने में लग जाती है। आप मेरी रहनुमाई करेंगे? तुम्हें सब कुछ मालूम है जो तुम्हें मालूम होना चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारा रुख उस सिमत की तरफ करूंगा जहां तुम्हारी मंजिल है। लेकिन वहां तो जंग हो रही है। मुझे पता है सहरा में क्या हो रहा है। लेकिन मुझे तो मेरा खजाना मिल चुका है, मेरे पास सब कुछ है। हीरों की मदद से अच्छी खासी रत्न मिली है, ऊंट है मेरे पास। आज ही मुझे 50 सोने के सिक्के मिले हैं। मैं एक अमीर आदमी बन चुका हूं। लेकिन इनमें से कुछ भी तो तुम्हें एहराम मिस्र में से तो नहीं मिला। केमिस्ट उस लड़के को कहता है कि जहां तक हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब वो उसके साथ चल पड़ता है। दोनों सफर पे होते हैं। आगे जाके उन दोनों को एक कबीले के लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, जासूसी का इल्जाम लगाते हैं दोनों को। हम लोग बाघ के शिकार पर निकले। मुझे आप लोगों की तलाशी लेनी होगी ताकि मैं तसल्ली कर सकूं कि आप लोग मुसल्ला तो नहीं है। इतनी रकम तुम्हारे पास कहां से आई? मैं इहराम में मिस्र जाने के लिए घर से निकला। और ये इसमें क्या है? ये आबे हयात है, कीमियागर का कार्य अजीम। जो शख्स भी ये पी लेता है वो तमाम उम्र तमाम बीमारियों से महफूज है। तुम होश में तो थे, तुमने उससे ऐसा क्यों कहा? ताकि तुम्हें जिंदगी का एक सादा सा सबक मिल जाए। और वो सबक ये है कि जब भी तुम्हारे पास कोई खजाना होगा और तुम लोगों को बताओगे तो वो बहुत कम यकीन करेंगे। दोनों अपना सफर जारी रखें। लड़का आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाता है। केमिस्ट उसे नई सोच सोचने के लिए आमादा करता रहता है। इसके अलावा उसने लड़के को ऐसी चीज के बारे में आगाह किया जिससे वो अब तक ला इल्म था, और इन खतरात के बारे में बताया जो उस लड़के को लाहक थे, मगर वो इससे ला इल्म था। एक रोज लड़के की तबीयत खराब होती है और उस रोज
डाकू घात लगाकर बैठे होते हैं कि जब वो यहाँ से गुजरेंगे तो वो उन्हें कत्ल कर देंगे।